Hello students, in our last video we are discussing about circulatory system and we have done about blood vessels and the heart is left. Today we will discuss about the heart. तो हार्ट जो है ये लोकेट कहाँ करता है? It locate between the two lungs in the chest cavity or thoracic cavity. और जो हार्ट है इट्स टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड लेफ्ट साइड, हल्का सा लेफ्ट साइड को टिल्ट होता है. दैट्स वाई जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग के कंपेयर में थोड़ा सा छोटा होता है. देन जो हमारा हार्ट है ये क्या करता है? ब्लड पंप करता है थ्रू नेटवर्क ऑफ वेसल्स, जो क्या है आर्टरीज और वेन्स का जो एंड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है पूरी बॉडी के अंदर, उनके थ्रू जो है ब्लड को पंप करता है. तो इसे हम पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं. और जो हमारा जो हार्ट है ये मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर ऑर्गन है. इसका जो साइज है अगर हम रफली बात करें तो एक फीस्ट के इक्वल होता है रफली. और अगर इसका हम लेंथ देखें तो नियर अबाउट 14 सेंटीमीटर और विड्थ जो है इसकी 9 सेंटीमीटर होती है. ये जो हार्ट है ये पूरा कवर होता है एक प्रोटेक्टिव कवर के साथ. ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये डिवाइड होता है 4 चैम्बर के अंदर. 1 2 3 4 चैम्बर में डिवाइड होता है. हाफ जो है इसका लेफ्ट और हाफ राइट साइड पे. तो जो चैम्बर लेफ्ट साइड पे, दिस इज लेफ्ट साइड, तो हम इनको बोलेंगे लेफ्ट चैम्बर होंगे इस साइड पे और इधर राइट चैम्बर्स होंगे. जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनको हम आर्ट्रियम कहते हैं. तो लेफ्ट साइड पे जो आर्ट्रियम है उसे हम लेफ्ट आर्ट्रियम बोलेंगे और जो राइट पे है उसे हम राइट आर्ट्रियम और ऑरिकल भी बोलते हैं. जो ऑरिकल या आर्ट्रियम है उसके नीचे नेक्स्ट चैम्बर होता है जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं. तो ये लेफ्ट साइड पे है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा. ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वेंट्रिकल है. और इस साइड पे क्या होगा? राइट वेंट्रिकल. जो ऑरिकल होता है इसकी जो वॉल होती है ये थिन होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल. जो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, मस्कुलर वॉल जो होती है, ये थिक होती है. इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है? थिन होती है. ये जो दोनों चैम्बर हैं राइट और लेफ्ट साइड वाले चैम्बर जो हैं ये सेपरेट होते हैं थ्रू अ मस्कुलर वॉल जिसे हम कहते हैं सेप्टम. ये पार्टीशन वॉल है जो कंप्लीटली सेपरेट करती है दोनों हाफ्स को. तो इसका नेम क्या है? पेरिकार्डियम. ये भी मसल्स की ही बनी हुई है क्योंकि ये पूरा मस्कुलर ऑर्गन है. The right auricle receive carbon dioxide rich blood from the various parts of the body. ये जो राइट ऑरिकल है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है रिसीव करता है. तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन्स में होता है. तो इसका मतलब इसके साथ कोई वेन होंगी जो इसको सप्लाई करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड.
तो उसका नेम है वेना कैवा। ये जो ऊपर से वेना कैवा आ रही है इसको हम सुपीरियर वेना कैवा बोलते हैं। ये हमारे लंग्स से ऊपर वाले पार्ट का जो ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, उसको लेके इस पे डालते हैं। और लंग्स से नीचे वाले पार्ट का जो ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये भी वेना कैवा है। इसको हम इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं। तो ये ब्लड जो है यहाँ पे डालेंगे। अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है इसके अंदर आया राइट ऑरिकल में। तो जहां से ये नीचे को जाएगा, यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे वेल्व होते हैं जिससे हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। तो ये ओपन हो जाता है और ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है इधर चला जाता है। इसको हमने ब्लू कलर के साथ शो किया हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। एक्चुअली ब्लू कलर का ब्लड नहीं होता, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिच ब्लड होता है वो डार्क होता है कलर में, रेड से डार्क रेड कलर का होता है। तो यहाँ से ये जो मस्कुलर वॉल है इसको प्रेशर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी मसल्स की, तो ये ब्लड को आगे नेक्स्ट भेजेगी किसमें, ये जो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब पल्मोनरी का मतलब होता है लंग, तो लंग के साथ आर्टरी है, इसके अंदर जाएगा ब्लड, कौन सा वाला, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और फिर जाएगा पल्मोनरी वेन में थ्रू कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या करेंगी, लंग्स के अंदर एक्सचेंज करेंगी, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलेगी और हम ब्रीद इन करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिक्स होगी तो वो ब्लड क्लीन हो जाएगा इस तरह से। राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड टू द लंग्स। अब लंग्स में किसके थ्रू गया, मैंने बताया आपको, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अदरवाइज जो आर्टरीज होती हैं उनमें क्लीन ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, पर जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड। कहाँ पे है ये, लंग्स के अंदर। नाउ द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड एज इट कम बैक टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। तो मैंने बताया अभी आपको कि ये जो है पल्मोनरी आर्टरी फिर पल्मोनरी वेन में जो ब्लड जो है सप्लाई करती है थ्रू कैपिलरीज। तो पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी का मतलब अभी समझ आया, लंग्स होता है, तो लंग्स से ये कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल, हार्ट में आएगा। अब जब लेफ्ट ऑरिकल में आएगा तो यहाँ पे जो वाल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व होता है यहाँ पे, तो ये खुल जाएगा, तो ये जो ब्लड है यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो वॉल है इसकी थिक वॉल, मसल्स की बनी हुई थिक वॉल है और इस पे कंट्रैक्शन होगी, तो कंट्रैक्शन होने से ब्लड क्या है, इधर को पंप करेगा, तो इधर से ये कहाँ जाएगा, मेन आर्टरी। मेन आर्टरी जो है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेगी इस तरह से। द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड as it comes back to the heart from the lungs. The left ventricle pumps this blood to the rest of the body. I hope यहाँ तक clear हो गया होगा। The right side of the heart is completely separated। ये मैंने अभी आपको समझा दिया कि सेप्टम के साथ वो सेपरेट होती है ताकि ब्लड जो है मिक्स ना हो, और इसमें बहुत सारे वेल्व्स होते हैं, वो मैंने आपको साथ साथ बताया। अब इसको फिर से डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ये सब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। द ब्लड एंटर्स द राइट साइड। अभी राइट साइड हमारी कौन सी है, दिस वन, और ये लेफ्ट साइड है, हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट, एंड इज पम्प्ड टू द लंग्स। ये राइट साइड है हमारे हार्ट की, तो यहाँ से यहाँ आया ब्लड, तो यहाँ से पंप होगा लंग्स में, तो कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी के। तो
फिर यहाँ पे क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है आउट हो जाएगी और ऑक्सीजन इन होगी और ब्लड जो है फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो फिर जाएगा पल्मोनरी वेन के अंदर। तो पल्मोनरी वेन से होता हुआ फिर से हमारे हार्ट में जाएगा। हार्ट से ये जाएगा मेन आर्टरी जिसे हम अरोटा कहते हैं। तो अरोटा से फिर से ब्लड कैपिलरीज के साथ पूरी बॉडी सेल्स को सप्लाई होगा। बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है सेल्स को मिल जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिच ब्लड है वो फिर से वेना केवा में चला जाएगा, इससे आगे को चलता जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन जो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टरीज और जो वेन्स हैं उनमें जो है आर्टरीज जो है कैरी करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, वेन्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो पल्मोनरी वेन है इसमें होता है कौन सा ब्लड, पल्मोनरी वेन में होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। वेन ध्यान रखना पल्मोनरी वेन, क्योंकि जो लंग है, पल्मोनरी का मतलब लंग, तो लंग वाली वेन में ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। अदरवाइज अगर बॉडी की पूरी वेन्स की बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ ध्यान रखना सिर्फ यही है, पल्मोनरी जो होगा जहाँ पे आर्टरी और पल्मोनरी वेन वहाँ पे आपने उल्टा बोलना है, क्योंकि वो बॉडी से लेके ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग से लेके ऑक्सीजन रिच ब्लड को पल्मोनरी वेन पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी और उसके बाद सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में मिक्स होगा और वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर लंग्स के थ्रू फिर से बॉडी चलता जाएगा। अब हम देखेंगे कि हार्ट बीट क्या है या पल्स क्या है। तो हार्ट हमारा फोर चैम्बर्स का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर क्या है, ब्लड जो है पंप होता है। कैसे पंप होता है, प्रेशर के साथ। जब हमारी मसल्स जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, मतलब हार्ट इज एबल टू डू सो बाय द rhythmic contraction and relaxation of its muscles. These are known as heartbeat. ये जो continuous contraction और relaxation of the muscles होता है इसको heartbeat बोलते हैं। और नॉर्मली जो है 1 मिनट के अंदर 60 to 80 टाइम अ पर्सन जो है हार्ट जो है बीट करता है उसका। तो वी कैन hear the heartbeat with the help of instrument called स्टेथोस्कोप। तो इसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, एक चेस्ट पीस होता है, एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है जो दो ईयर पीसेस इसके साथ लगे होते हैं। तो डॉक्टर जो है इसको लगा के तो हमारे चेस्ट के साथ हमारे हार्ट बीट को चेक करते हैं। एज द हार्ट बीट्स एंड forces blood through our body, we would feel a throbbing sensation at the point where an artery comes close to the surface of the skin, जैसे such as the wrist, neck and upper arm। इस तरह से आपने कभी फील किया होगा अपनी, अगर हम 2 फिंगर्स को यहाँ रख के तो फील करें तो हमें एक सेंसेशन सी, थ्रोबिंग सी साउंड जो है फील होगी। तो इसे हम पल्स कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पल्स। काउंटिंग योर पल्स रेट इज ए सिंपल वे टू एस्टिमेट हाउ फास्ट योर हार्ट इज बीटिंग। ये सिंपल सा तरीका है अपनी हार्ट बीट को नोट करने का। तो 1 मिनट में जो एक पर्सन जो है 65 to 75 तक टाइम जो है हार्ट बीट उसका करता है, जबकि चाइल्ड के अंदर ये रेट जो है 90 to 100 टाइम पर मिनट होता है। तो आई होप कि हार्ट बीट एंड ब्लड का जो पार्ट है आपको क्लियर होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो हमारा जो हार्ट है ये थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, 2 लंग्स के बीच में होता है और लिटल जो है लेफ्ट साइड को होता है। जो इसका पॉइंटिंग पोर्शन है इसे हम एपेक्स भी कहते हैं। ये मसल्स का, मेनली मसल्स का बना होता है। स्पेशल मसल्स होते हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं।
अब इसके जो इंटरनली हम देखें तो इसके 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट साइड पे जो चैम्बर होंगे, जैसे ऊपर वालों को हम आरिकल कहते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। तो लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आरिकल, राइट वेंट्रिकल। आरिकल स्मॉल होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, जबकि वेंट्रिकल जो है बिग इन साइज और थिक मस्कुलर वॉल के साथ है। तो दोनों को, ये राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करने वाली एक वॉल होती है, मसल से बनी हुई वॉल, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। तो राइट साइड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वेना कैवा के थ्रू आता है, जो 2 तरह की होती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। और ये जो ब्लड है नीचे जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी का मतलब लंग में, लंग से फिर पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से फिर लंग में, सॉरी फिर हार्ट में, मतलब लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे प्रेशर के साथ जाएगा मेन आर्टरी जिसे एरोटा कहते हैं, और जहाँ से पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द हार्ट एंड हार्ट बीट। प्लीज ट्राई टू डू अंडरस्टैंड दिस, और इसको वॉच करना, एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार वॉच करना और समझने की कोशिश करना, रीडिंग करना। थैंक यू बेटा।